बचा सार शब्द, अब बचा परमात्मा का एक सार नाम, उसी को सत्य नाम कहते हैं। अब उस सतनाम का मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाको आए, उस शब्द को जानना है नहीं खा पाएगा। वो शब्द क्या है? वो आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। उस शब्द को जानना है जो कहां पे है इस वक्त, उस सबके घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो, बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पे वो प्रगट होकर ज्ञान बरसाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर ज्ञान कहीं मिल सकता है तो वो केवल संतों के पास मिलता है। ना तो कोई मिनिस्टर आपको परमात्मा का ज्ञान दे सकता है, ना ही कोई करोड़पति धनवान दे सकता है। आपको परमात्मा का ज्ञान केवल और केवल साधु संतों के पास ही मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा ने चुने होते हैं, उनको परमात्मा स्वयं चुनता है। जैसे बाबा नानक को चुना गया, तो बाबा नानक की जो बात बोली उन्होंने कभी नहीं कहा ये मेरी वाणी है। उन्होंने क्या बोला? जैसी में आवे खसम की वाणी फैसला करी बयान में डालो, कि मेरे जिस्म के अंदर से जो मेरे खसम की वाणी आ रही है बिल्कुल सही बयान करना, सही से लिखना उसको, क्योंकि ये मेरा हुक्म नहीं है वाणी, ये परमात्मा का हुक्म है और सारे संसार के लिए एक है। उसी को जानना है, उसी को हुक्म बोला गया। अखा वाजो देखना बिन करना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसम में मिलना। तब जाके खसम मिलेगा जब आप हुक्म को पहचान लोगे। हुक्म है क्या? परमात्मा का हुक्म है क्या? क्या है हुक्म? एक ही हुक्म, और वो क्या है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हो जाए, यही उसका हुक्म है। इसके अलावा कोई जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ तीर्थ मूर्त पाठ कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कौन लोग करते हैं? जो अभी पूर्ण ज्ञान में नहीं आ पाए। जैसे आप जब 10वीं क्लास में हो जाते हो तब आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको वो आपकी तरक्की करवाते हैं, आपको आगे की पढ़ाई करवाते हैं। जो आप करते आए हो उससे आगे का ज्ञान दे देते हैं, और उससे आगे का ज्ञान प्राप्त करके आप मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। क्या है मुक्ति का दरवाजा? वो शब्द द्वार है। द्वार पावे शब्द का फिर भटका था। जब तक शब्द गुरु का द्वार आपको नहीं पता लगेगा, आपको भटकाव हमेशा ही रहेगा। तो नानक साहब ने शब्द गुरु का दरवाजा कहां बताया? नौ द्वार नहोदर भीगे रस अमृत दसवें चुरीजे। दसम द्वार के ऊपर अमृत रस का कुंड है, उसको प्राप्त करना है। और जो वहां पहुंच जाएगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसका जीव अवस्था का जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा। अब वो पीव अवस्था में यानी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अब वो अपने आप को जीव नहीं कहेगा, अब वो पीव अवस्था में रहेगा, 5 तत्वों से न्यारा रहेगा, पंच विकारों से न्यारा रहेगा। उसी के लिए गरीदास जी ने बोला, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोट भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जीव ही जगदीश हो जाता है, लेकिन जब उसे वेदी गुरु भेद बता देता है,
इसी को साहित्य बोला, अब तो जाए चले सिंहासन और मिले हैं सार को पानी, राम कबीरा एक भय है और कोई न सके बचाने। राम और कबीरा एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। जब तक आप अपने अलावा किसी और की शरण में बैठे हो, किसी और की आस में लगा के बैठे हो कि कोई मुझे पार करेगा, आप पार नहीं हो सकते। भव सागर के लिए बोला गया, इसका नाम कोई समुद्र नहीं है वहां पे, लेकिन सागर क्यों बोला गया? क्योंकि सागर केवल एक कला के द्वारा पार किया जा सकता है, पैदल चल के नहीं। बड़े से बड़ा, तेज से तेज दौड़ने वाला आदमी इस दुनिया का कोई भी है, कितना ही तेज क्यों ना भागते हो, लेकिन अगर समुद्र सामने आ गया तो उसकी सारी दौड़ शाम जाती है। अब उसके पैर काम नहीं करेंगे वहां पे, वो भाग नहीं सकता समुद्र पे। अब वो तैरेगा, और कब तैरेगा? जब उसे तैरना आता हो, किसी दूर से उसने तैरना सीखा हो। इसीलिए भवसागर बोला गया कि सागर में तो कला यूज होगी, बिना कला के कोई उसे पार नहीं कर सकता। और वो कला क्या है? वो कला है तैराकी। तैरना होगा तुम्हें, तैरना सीखना पड़ेगा। किससे? गुरु से। गुरु तुम्हें तैरना सिखाएगा, 1 महीना सिखाए, 2 महीना सिखाए, 3 महीना सिखाए, लेकिन सिखाएगा वो तुम्हें ही, ना कि तुम्हें ये कहेगा कि तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, अब तू कभी भी भवसागर में डूबेगा तो मैं तुझे आऊंगा बचाने। अगर कोई गुरु ये कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, अंत समय में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि तुम्हें उसने बैसाखियां पकड़ा दी, जबकि तुम्हें दौड़ना सिखाना था, तुम भागते, लेकिन उसने तुम्हें भगाया नहीं। उसने अपने नाम की बैसाखियां पकड़ा दी कि मैं आऊंगा तो तू पार होगा, और मैं कहीं बिजी हो गया, नहीं आ पाया तो जा चला से। सदगुरु कौन होता है? जो तुम्हें अपने जैसा बना ले। अरे कीट न जाने भ्रम को दूर कर ले आप समान। तैराक तुम्हें तैराकी सिखा के अपने जैसा बना लेगा, अब तुम्हें किसी और तैराक की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम पानी में गिरोगे, एकदम तुम्हारे हाथ पैर चलने लग जाएंगे, तुम तैरने लग जाओगे, और तुम अपने आप को खुद ही बचा लोगे। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वयं ही स्वयं को तार दोगे। इसी को आप पे अग्नि लगाए के आप जल जाए। यानी बांस जंगल में होता है, हवा चलती है, आपस में रगड़ खाता है, और रगड़ खा के अग्नि प्रकट कर देता है, और खुद ही अग्नि प्रकट करके खुद ही जल जाता है। यानी जब तुम ही अज्ञान में रहते हो तो तुम ही अपना नाश कर देते हो, लेकिन जब तुम अपने ज्ञान में आ जाते हो तब तुम ही अपना उद्धार कर लेते हो, किसी और की जरूरत नहीं है। तुम खुद तैरोगे, क्योंकि तैराकी रूप में उस कला को तुमने सीख लिया है। गुरु ज्ञान है, गुरु देह नहीं है। गुरु वो है जो तुमने सीख लिया है। गुरु यानी गुर। कहते हैं इस बंदे में बहुत गुर है। गुर यानी हुनर। तुम्हें उसने गुर दे दिया, वो तुम्हारा गुरु है, लेकिन असल में ज्ञान ही गुरु है। तुम पानी में गिरे, एकदम ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हें एकदम गुरु बचाएगा। कौन सा गुरु बचाएगा? ज्ञान गुरु बचाएगा। किसी और गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समुद्र में गिर गया, मुझे बचाओ। तो इसी को समझना है। जब तुम अपना कल्याण स्वयं से कर पाओ
तब समझ लो कि अब तुम्हारी मुक्ति है। जब तक तुम किसी और पे आशा लगा के बैठे हो तुम बंधन में। कबीर साहब ने यहाँ पे निर्बंध किया सबको, कभी किसी को बंधन में नहीं रखा। जैसे स्वान कांच मंदिर में रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर गली के सुनना तो हे कौन पकड़े हो। कहते जैसे एक कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होके भौंक भौंक के मर जाता है, क्या उसे किसी और ने मारा आके? कौन से मारने वाला? उसका अज्ञान। वो अपनी परछाई को कोई अन्य कुत्ता समझ के भौंक भौंक के मर गया। वही कुत्ता अगर क्रोध में आ जाए, समझ जाए कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, वही अपने ज्ञान में रहेगा, नहीं भौंकेगा। यानी खुद से ही खुद का खात्मा और खुद से ही खुद को बचाना है। यहां तीसरा कोई नहीं है, खुद को खुद से बचाना है। तो कहते नलनी के सुनना तुम्हें कौन पकड़ी? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे ही अज्ञान ने तुम्हें पकड़ रखा है, यही बंधन है। अज्ञान को छोड़ो, ज्ञान में आ जाओ, और किसी की जरूरत नहीं है। अब किसी सतलोक को नहीं जाना है, अब किसी इंद्रलोक को नहीं जाना, किसी स्वर्गलोक को नहीं जाना। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समान, खुद में समा जाना है। जो तुमने सूरत को इस संसार में फैलाया है उसको वापस समेट लेना है। और जैसे ही वापस समेट लोगे तब तुम्हें अपना बोध होगा कि मैं क्या हूं। और जब अपने आप को जान लोगे तो ये जितना भी मसाला काल भगवान का है, ये जितना भी शरीर है, ये जितना भी तीन गुण मन माया जोड़ चुकी है, ये सब छूट जाएगा अपने आप। और तुम बोध अवस्था में रहके अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो। बस तुमने एक ऐसा भेदी रूप ढूंढना है जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान है। ना कि तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तीर्थ व्रत में उलझाए, जब तब में उलझाए। ये भी ज्ञान है, ये गलत नहीं है, पर अधूरा है। अधूरा ज्ञान है, इससे आगे बढ़ना है, आत्म खोज करनी है। गुरुग्राम में बिल्कुल साफ हो रहा है कि अगर राम को ढूंढना है तो राम कहाँ है? आत्म में राम और राम में आत्म, चीन गुरुमुख विचार। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो सबसे पहले अपनी आत्मा को ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा में ही विराजमान है। क्योंकि वो जहां विराजमान हो जाता है वो जगह अजर अमर अविनाशी हो जाती है। और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी है सिवाय तुम्हारी आत्मा के। यही गीता में बताया गया है अर्जुन, ये जितने भी तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं और मैं ही इन्हें खत्म कर देता हूं। सर्व लोगों का नाश करने वाला महाकाल मैं हूं। लेकिन हे अर्जुन, सारे लोगों का नाश होने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई पानी भिगो नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा अगर तुमने किसी को भी पूजा तो तुम तीन गुणों के नीचे रह जाओगे। और 7वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, हे अर्जुन, जो तीन गुणों की पूजा करते हैं वो पापी हैं, नीच हैं, अधम हैं। माया के द्वारा उनका ज्ञान हर दिया गया है। असल में वो ही राक्षस प्रवृत्ति में जीवन जीते हैं।
और जो सच में परमात्मा को प्रेम करता है, परमात्मा को चाहता है, ज्ञानी पुरुष है, वो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। 3 गुणों में क्या आता है? जो भी चीज पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, वो 3 गुणों में आती है। क्या क्या चीजें आती हैं? ये सारी दुनिया ही 3 गुणों में है। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे 3 गुणों में हैं। ये सारे मंत्र जाप 3 गुणों में हैं। कबीरपंथी सोचते हैं कबीर कबीर जपने से परमात्मा मिल जाएगा। भाई कबीर नाम भी 3 गुणों में है। का से शुरू होता है, भी और रा में खत्म हो जाता है। जो नाम खत्म हो जाए वो नाम सतनाम नहीं हो सकता, क्योंकि सतनाम वो है जो आद अंत तक सदा सदा रहेगा, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। और वो कौन है? तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही सतनाम है। उसी को आत्म राम कहते हैं, उसी को जानना है। सारा झगड़ा आत्म राम का है। जैसे दुनिया भर के बिजली के जो यंत्र हैं, जैसे पंखा, बल्ब, एसी, कूलर, फ्रिज, प्रेस, गीजर, हीटर, ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी मानो ये हम सब शरीर रूप में हैं, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई आदमी दिखाई दे रहा है, कोई औरत दिखाई दे रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें दौड़ने वाली बिजली एक है। इन सब में एक बिजली दौड़ती है। इसी प्रकार हम सब शरीर तो भले अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका आत्म स्वरूप एक है। हम सब आत्मिक रूप में एक हैं। लेकिन कोई कहे जीव ही परमात्मा है, तो वो नहीं। जीव नाम है ज्ञान का और परमात्मा नाम है परम ज्ञान का। तो साहिब कहते एक कहो तो हूं नहीं, और 2 कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। कोई कहे कि जीव ही परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। एक कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गारी। कोई कहे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो भी नहीं है, स्वरूप एक ही है, बस बोध का फर्क है। बोध में आ गए सब एक हैं, बोध नहीं है सब अलग अलग है। सारा खेल बोध का। तो इसी को समझना है और पूर्ण ज्ञान में आ जाना है, आत्म ज्ञान में आ जाना है, क्योंकि हम सबका गुरु एक है। उसी को शब्द गुरु बोला गया। शब्द गुरु सुगत तुम चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तुम उड़ जा हंस अकेला। हम सब शरीरों को पकड़ के बैठ गए, ये मेरा गुरु है, वो तेरा गुरु है, वो फलाना किसी का और का गुरु है। जब तक हम शरीरों में उलझे रहेंगे, जब तक हमको सारे गुरु अलग अलग दिखाई देते रहेंगे। जब हम उस आत्म स्वरूप में आ जाएंगे, उस करंट में आ जाएंगे, तो हम सब एक हो जाएंगे। और वो एक गुरु सबका है। वो हिंदुओं का भी है, वो मुसलमानों का भी है, वो सिखों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। सबका एक गुरु है। उसी को हम शब्द गुरु कहते हैं। वही शब्द गुरु है, वही परमपिता परमात्मा है, वही बंधनों से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। उसी को ढूंढना है, वही कबीर है। अरे कविता केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो आत्म स्वरूप ही कबीर है, उसी को जानना है। तो कहते दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। उस आत्म स्वरूप को जानो, उसी आत्म स्वरूप में तुम्हारा परमात्मा विराजमान है। तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें
सिंहासन चढ़ना पड़ेगा। बिना सिंहासन पे चढ़े तुम परमात्मा नहीं हो सकते, तुम राजा नहीं हो सकते। सिंहासन तो चढ़ना पड़ेगा। अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके बचा। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और जो भगत लोग आए हैं, संत महात्माएं हैं, वो अपना वाणी प्रचार करेंगे, भजन गाएंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। वही सत्यवती छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे वाले की साहिब की सतनाम।